नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि साल 2025 में यदि आपको वाल बनानी है तो आपको वाल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे आपकी वाल एकदम मजबूत से मजबूत बने। तो चलिए एक एक करके हम आपसे प्रैक्टिकल तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे हम आगे भी मिलते रहें। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो मजबूत दीवार बनाने के लिए दीवार जोड़ते समय जब हम दो ईंट को रखते हैं तो दो ईंट का जो गैप है वो कम से कम 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी 11 से 12 mm के बीच ही होना चाहिए, जिससे दो ईंटों के बीच में जब गैप रहेगा तो अच्छे से मसाला कूट कूट कर भरा जाएगा और दोनों के बीच की जो पकड़ होगी वो बहुत ही मजबूत होगी और आपकी दीवार भी मजबूत बनेगी। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब दो ईंटों के बीच के गैप में मसाला भरा जाता है तो आपको कुछ इस तरीके से मसाले को कूट कूट कर भरना है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि मसाले को कूट कूट कर नहीं भरते तो उस सिचुएशन में दो ईंटों के बीच में गैप बन जाता है और जब आप प्लास्टर करते हैं तो वही दो ईंटों के बीच के गैप में प्लास्टर बैठ जाता है और दीवार में क्रैकिंग आ जाती है। इसलिए इस पॉइंट का विशेष ध्यान देना है कि जब आप दो ईंटों के बीच के गैप को अच्छे से फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको मसाला कूट कूट कर भरना है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो दीवार को सीधा रखना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो भूकंप के समय ऐसी दीवारें सबसे पहले गिरती हैं जो टेढ़ी होती हैं। तो दीवार को लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में सीधा रखने के लिए आप देख सकते हैं कि दीवार जोड़ते समय कुछ इस तरीके से थ्रेड यानी कि तागे का उपयोग किया जाता है। तागे का उपयोग करने से दीवार लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी बनती है। तो दीवार जिस समय जोड़ी जा रही हो एक भी रद्दा यानी कि एक भी ईंट की लेंथ बिना तागे के आप नहीं जुड़ाएंगे, नहीं तो आपकी दीवार कभी भी टेढ़ी हो सकती है। और यदि आप तागे का उपयोग करते हुए दीवार जोड़ेंगे तो उस सिचुएशन में आपकी दीवार बिल्कुल सीधी होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में भी दीवार को सीधा रखना होता है। तो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में दीवार को सीधा रखने के लिए कुछ इस तरीके से प्लम बॉब यानी कि साहुल का उपयोग किया जाता है। तो आपको भी एक दो ईंट जोड़ने के बाद हमेशा साहुल से चेक करना है कि आपकी जो दीवार है वाल है वो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में सीधी है या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ईंट को जोड़ने से एक दिन पहले आपको ईंट को कुछ इस तरीके से भिगो देना है जिससे ईंट में पर्याप्त नमी बनी रहे और जब ईंट जोड़ी जाए और जब ईंट मसाले के साथ जोड़ी जाए तो मसाले के अंदर का जो पानी है उसको ईंट अपने अंदर ना सोखे। यदि मसाले के पानी को ईंट अपने अंदर सोख लेगी तो मसाले की जो मजबूत होने की क्रिया है वो कमजोर पड़ जाएगी, इससे आपकी दीवार की मजबूती पर भी असर पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दीवार जोड़ते समय हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि बाहर की जो दीवार है वो हमेशा 9 इंच की बनानी है और अंदर की जो पार्टीशन वाल है उसको 4.5 इंच में बनाना है। बाहर की दीवार 9 इंच रखने से भाई घर की जो सिक्योरिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हमेशा दीवार जोड़ते समय 1:5 या फिर 1:6 रेशियो का मोर्टार यानी कि मसाला उपयोग करना चाहिए। 1:5 का मतलब 1 बैग सीमेंट में 5 बैग सैंड यानी कि रेत आप मिलाएंगे। 1:6 का मतलब 1 बैग सीमेंट में 1:6 का मतलब 1 बैग सीमेंट में 6 बैग रेत मिलाकर पानी मिलाकर जो मसाला बनेगा उसको हम 1:6 का मसाला बोलेंगे।